पर कल निफ्टी की 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक और LTI माइंट्री, साथ ही पॉलीकैब और बंधन बैंक जैसी 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। पहले LTI माइंट्री की बात करते हैं और आशीष जुड़ गए हैं इसके एस्टिमेट्स के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम जब ये नंबर्स आए थे तो मैं ऐसे देख रहा था, एग्जैक्टली बाजार बंद होने के बाद 337 के आसपास, तो हो सकता है कल भी बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आ रहे होंगे। एक्सपेक्टेड क्या है, वो एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पर रख दी है, चाहे वो रुपए में आए हो, डॉलर में आए हो या कांस्टेंट करेंसी क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.25% का उछाल, और ध्यान रखिएगा इससे पिछला क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं तब एकदम फ्लैट क्वार्टर था LTIM के लिए। उस समय कांस्टेंट करेंसी में केवल 0.1% का उछाल था, तो उस फर्स्ट क्वार्टर से कुछ ग्रोथ, कुछ मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा। मार्जिन 16.7% वाले तिमाही दर तिमाही घट के 15.5% पे आएंगे, यानी कि 120 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। लार्जली इसीलिए क्योंकि कर्मचारियों का जो वेतन में बढ़त हुई है वो एडजस्ट हो रही होगी इस बार अकाउंट्स में, तो उसका खामियाजा 80-90 बेसिस पॉइंट सिर्फ कर्मचारियों के वेतन बढ़ने के चलते इंपैक्ट होगा। हाँ, ये मार्जिन घटकर पहुंच रहे हैं 15.5% पे, और इस कंपनी की गाइडेंस ईयर एंड की खड़ी हुई मार्जिन की 17 से 18% पे। तो क्या ये मैनेजमेंट, ये कंपनी गाइडेंस जस की तस बरकरार रखती है, कुछ डाउनवर्ड रिवाइज करती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मुनाफा तिमाही दर तिमाही करीब 2% गिरेगा। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, क्योंकि अब तक जितने नंबर्स आए उसमें TCVs हाईलाइट थी, औसत से कहीं ज्यादा TCVs बैक कर रहे थे। इसके केस में पिछली 2 बार का रन रेट है 1.3-1.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास, और इस बार भी लार्जली एक्सपेक्टेड है उतना ही TCV ये कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो फिर ऐसे में LTIM के मैनेजमेंट की कमेंट्री 2 चीजों से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो LTI और माइंट्री का मिलना, तो लार्ज कंपनी बन जाना, $5 बिलियन से बड़ा साइज हो चुका है। तो ये क्या अब इनवाइट की जा रही है लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ऐसे इनविटेशनल बिड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? और दूसरा, इसके सारे पीयर सेट जो हैं, छोटी कंपनीज जो हैं, वो इवन $200-300 मिलियन की डील रिपोर्ट कर रही हैं। LTIM से वो ज्यादा सुनने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में चल क्या रहा है इस कंपनी की ऑर्डर बुकिंग को लेकर, वो खास फोकल एरिया होगा। पॉइंट्स आशीष ने रेस किए कि एग्जैक्टली कैसे पॉइज्ड है, कैसे पोजिशनड है, और दोनों कंपनियों का मिलकर जो इम्पैक्ट क्रिएट होना था, क्या वो क्रिएट हो रहा है या नहीं। चार्टिकली गाबा साहब, LTI माइंट्री पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? LTIM मुझे अच्छा लगता है। काफी गिरावट आई है, समवेयर फ्रॉम 5,600 से 5,100। जगह अच्छी है बाउंस करने की, वहां से बाउंस मिला है। ट्रेड कर रहा है 5224 पर। मेरे ख्याल से कोई 5200 को स्टॉप लगाकर चले, एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। नियर टर्म टारगेट 5,300 के लिखता है, वहां तक जा सकता है, और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन वहां पर एक अपमूव नजर आता है मुझे। यस, तो आई थिंक इट्स अ बाय LTIM। ओके, बाय इन LTI।